हे दोस्तों, आज की स्टोरी एक इमोशनल और साउथ कोरियन ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये मूवी थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसलिए अपने रिस्क पर ही इस मूवी को देखें। तो कहानी शुरू होती है होंगजू से, जो कुछ बड़े लोगों के सामने बैठी होती है। माहौल काफी सीरियस है। वो बार बार कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि होंगजू अपना सामान पैक कर रही है। उसके टीचर मिस्टर ली, जो हर वक्त उसके साथ खड़े होते हैं, होंगजू से कहते हैं कि मोटा मोटा सामान पैक कर लो, बाकी तुम्हारे पिता ले आएंगे। अब हमें पता चलता है कि होंगजू का ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो गया है और इस सिचुएशन में होंगजू के माँ बाप उससे किनारा कर लेते हैं। अब होंगजू एक नई जगह अपने टीचर मिस्टर ली के साथ चल देती है। अगले दिन होंगजू अपने नए स्कूल जाती है। वो क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बाकी सबसे अलग लगती है। थोड़ी चुप, थोड़ी अलग थलग। स्कूल खत्म होते ही वो सीधा एक साइबर कैफे जाती है और अपनी माँ का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करती है, पुराने फोन नंबर के जरिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल है कि मेरी माँ आखिर कहाँ है। रात को वो मिस्टर ली के घर जाती है और उनकी माँ से मिलती है। मिस्टर ली अपनी माँ से गुजारिश करते हैं कि इस लड़की को कुछ दिन के लिए अपने घर में एडजस्ट कर लेते हैं, जब तक उसे दूसरा घर नहीं मिल जाता। मिस्टर ली की माँ उसे 7 दिन के लिए अपने घर में जगह देती है। अगले दिन स्कूल में होंगजू कुछ स्टूडेंट्स को म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए देखती है। उसके अंदर भी गाने का जुनून है, लेकिन वो बस दूर खड़ी होकर देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद होंगजू स्विमिंग क्लास ज्वाइन करती है। अब वो स्विमिंग क्यों सीख रही है, इसका जवाब भी हमको आगे मिलेगा। इसके बाद एक दिन जब वो शावर में धीरे धीरे गाना गुनगुना रही होती है, तभी वहाँ एक लड़की आती है, अलीसा। जैसे ही अलीसा उसकी आवाज सुनती है, वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि होंगजू की सिंगिंग ने उसे इम्प्रेस कर दिया था। अलीसा तुरंत उससे कहती है कि वो उसकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहती है, लेकिन होंगजू अचानक गुस्सा हो जाती है और उसे मना कर देती है। शायद वो अपनी पहचान छुपाना चाहती है या फिर उसे किसी पर भरोसा नहीं है। और फिर एक दिन होंगजू अपनी माँ का एड्रेस ढूंढ लेती है और काफी समय बाद अपनी माँ से मिलती है, लेकिन यहाँ स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है। उसकी माँ उसे अपनाने के बजाय साफ मना कर देती है, प्लीज मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। ये सुनकर होंगजू अंदर से टूट जाती है। इसी बात होंगजू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही कॉल पर किम के पापा का जिक्र होता है, होंगजू बिना कुछ बोले फोन काट देती है। अब ये कॉल किसका था और वो इतना क्यों डर गई, ये सब एक बड़ा मिस्ट्री बन जाता है। अगले दिन होंगजू म्यूजिक क्लास में अकेली जाती है और गिटार बजाती है। अलीसा और उसका ग्रुप उसे सुनने के लिए वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। तभी होंगजू उन्हें देख लेती है और गाना बंद कर देती है। होंगजू का पास्ट इतना दर्दनाक था कि वो अकेला ही रहना पसंद करती है। स्कूल के बाद होंगजू मिस्टर ली की मॉम को कुछ औरतों के साथ झगड़ते हुए देखती है। तभी होंगजू चुपके से पुलिस को फोन करती है और मामला शांत हो जाता है। इसके बाद रात को होंगजू अपना सामान पैक कर लेती है, क्योंकि आज 7वां और आखिरी दिन था। होंगजू मिस्टर ली की चोट पर दवाई लगाती है और वहाँ से जाने के लिए विदा लेती है। लेकिन अब मिस्टर ली की मॉम होंगजू को अपनी बेटी जैसे मानने लगी थी, इसलिए वो उससे कहती हैं तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर होंगजू खुश हो जाती है और अब वो स्कूल के बाद स्विमिंग सीखने जाने लगती है और साथ ही मिस्टर ली की मॉम के काम में हाथ बटाती है। अगले दिन होंगजू अलीसा और उसके म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, मगर होंगजू उन पर अक्सर गुस्सा करती थी, क्योंकि वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते थे, जबकि होंगजू को ऐसा पसंद नहीं था। इसके बाद होंगजू घर वापस आती है और अपने टीचर मिस्टर ली से मिलती है। मिस्टर ली बताते हैं कि जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ गलत किया था, उन सबको सजा मिल चुकी है और उन लड़कों के पेरेंट्स तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, ताकि वो तुमसे कागज पर साइन करा सके कि उनके बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, किसी को भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर हो। इसके अगले दिन स्कूल में होंगजू को पता चलता है कि उसकी दोस्त अलीसा ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके म्यूजिक एजेंसी को भेज दिया है और अब म्यूजिक कंपनी वाले होंगजू से मिलना चाहते हैं। अलीसा सोचती है कि उसने होंगजू के लिए अच्छा किया है, मगर होंगजू उस पर नाराज होते हुए कहती है कि उसने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। तब अलीसा बताती है कि उसने ये वीडियो म्यूजिक कंपनी को मेल के थ्रू भेजा है। ये सुनकर होंगजू परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तब अलीसा उसका पीछा करते हुए कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ और तुम्हारी सच्ची दोस्त बनना चाहती हूँ। ये सुनकर होंगजू उस पर ट्रस्ट दिखाते हुए उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। इसी बीच होंगजू के पिता की कॉल आती है और वो फौरन उनसे मिलने चली जाती है। होंगजू के पिता उसका हालचाल पूछते हैं और पास्ट की उस दर्दनाक घटना की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद होंगजू उससे एक पेपर पर साइन कराते हैं। जैसे ही होंगजू पेपर पढ़ने लगती है, होंगजू उसे बिना पढ़े जल्दी से साइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसके पिता हैं, इसलिए भरोसा करके साइन कर देती है। अगले दिन होंगजू को पता चलता है कि म्यूजिक कंपनी ने उसको ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर होंगजू और उसकी दोस्त अलीसा बहुत खुश होती है, इसलिए वे सभी एक पार्टी रखते हैं जहां सभी लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो आगे क्या करना चाहती है। तब होंगजू बताती है कि वो एक अच्छी स्विमर बनना चाहती है और 25 मीटर तक लगातार स्विमिंग करना चाहती है। ये जवाब सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जब होंगजू घर आती है तो मिस्टर ली का कॉल आता है। वो होंगजू से पूछते हैं कि क्या उसने किसी पेपर पर साइन किया था। तब होंगजू बताती हैं कि मेरे डैड ने मुझसे साइन कराए थे। तब मिस्टर ली कहते हैं कि साइन करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। दरअसल यहाँ होंगजू के पिता ने उसके साथ धोखा किया था। जो पिटिशन पेपर वो लेकर आए थे, उन पर कुछ लड़कों के नाम थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। यानी साइन करने के बाद अब वो अपराधी रिहा हो जाएंगे और उसके बदले जो पैसा मिला वो होंगजू के पिता ने अपने पास रख लिया। ये सुनकर होंगजू अंदर से दुखी हो जाती है। फिर अगले दिन क्लास में अलीसा और उसकी फ्रेंड्स होंगजू को एक सरप्राइज दिखाती हैं। उन्होंने होंगजू का गाने वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वो काफी तेजी से वायरल हो गया।
गया। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी सभी डिटेल्स थी। ये देखकर होंगजू अलीसा पर गुस्सा होते हुए कहती है कि वो उस वीडियो को तुरंत डिलीट करे, लेकिन अलीसा ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। और फिर अगले दिन क्लास में कुछ पेरेंट्स एक पेपर लेकर आते हैं और होंगजू को घेर लेते हैं, उसे पेपर पर साइन करने के लिए फोर्स करते हैं। और फिर मूवी का सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और होंगजू को दर्द भरी कहानी का पता चलता है। पास्ट के सीन में किम नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक भोला भाला लड़का है। वो अपने पिता के स्टोर से कुछ खाने का सामान निकालता है और अपने दोस्तों में जाकर बांट देता है। दरअसल उसके दोस्त उसे परेशान करते थे और उससे जानबूझकर गलत काम करवाते थे। इसके बाद हमें जीसू नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि किम की गर्लफ्रेंड होती है और होंगजू उनकी दोस्त होती है। अक्सर किम और उसकी गर्लफ्रेंड होंगजू के घर आते रहते थे, उसके साथ फ्रेंडली टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर एक दिन वही बुरे लड़के जो किम को परेशान करते थे होंगजू के घर आ जाते हैं और वहीं पर पार्टी करते हैं। होंगजू उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है और किम से भी दूर रहने के लिए कहती है। ये सुनकर वहाँ खड़ा एक सीनियर लड़का उल्टा होंगजू को छेड़ने लगता है और उसी के सामने स्टेपलर से किम की बॉडी पर कट मारता है। ये देखकर होंगजू डर जाती है और पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का, जिसके फादर खुद पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस को बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और आपके साथ प्रैंक कर रही है। इसके बाद फोन कट हो जाता है। इसके बाद तो मानो हद ही हो गई। वे लड़के अक्सर होंगजू के घर पार्टी करने आया करते और फिर एक दिन पार्टी के दौरान वही सीनियर लड़का ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है और किम को कहता है कि होंगजू को ये ड्रिंक पिला दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। होंगजू पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे यहाँ से जाने वाले हैं तो वो ड्रिंक पी लेती है और उसके बाद जो होता है वो होंगजू ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल वो ड्रग्स नशे का था ताकि लड़की कोई मूवमेंट ना कर पाए। वे सभी दरिंदे मिलकर उसके साथ अत्याचार करते हैं। एक के बाद दिल दहला देने वाला सीन। वे दरिंदे किम को भी वैसा ही करने के लिए कहते हैं। किम मना करता है, लेकिन वे जबरदस्ती उससे गलत काम करवाते हैं। फिर इसी बीच किम के पिता अचानक वहाँ आ जाते हैं और अपने किम को चुपचाप वहाँ से ले जाते हैं। किम के पिता को सब मालूम पड़ गया था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद किम की गर्लफ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कुछ पेरेंट्स ने होंगजू को घेर रखा था। तभी हम एक पुलिस चीफ को देखते हैं, जो मिस्टर ली की मॉम के दोस्त होते हैं। चीफ होंगजू को घर छोड़ते हैं और मिस्टर ली की मॉम को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद होंगजू उनसे विदा लेते हुए बैग पैक करके बाहर आ जाती है, जहाँ चीफ होंगजू से किम को रिहाई के पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किम के पिता का मानना था कि किम का कोई कसूर नहीं, वो तो एक भोला भाला लड़का था, उससे सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया था। इसके बाद सीन कट होता है और होंगजू एक शेल्टर होम में ठहरती है, जहाँ वो अपने पिता के पास कॉल लगाती है, मगर उनका फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद होंगजू मिस्टर ली को कॉल करती है। मिस्टर ली उसे बताते हैं कि अब हालात बिगड़ गए हैं, सारे न्यूज चैनल पर खबर फैल गई है, तुम्हारे पिता ने पैसों के लालच में पिटिशन पेपर पर तुमसे साइन कराए हैं, जिससे कुछ लड़कों को बेल मिल जाएगी, जिसके बाद वो तुम्हें जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए जहाँ भी हो सावधान रहना। इसके बाद कॉल कट जाता है। अब होंगजू शेल्टर होम से निकलकर मेट्रो पकड़ती है, जहाँ उसे म्यूजिक कंपनी की तरफ से ऑफर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलीसा और उसके सभी दोस्तों को होंगजू के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर से सीन चेंज होता है और हम होंगजू के बैग को ब्रिज पर पड़ा देखते हैं। पानी में कूदने की आवाज भी आती है। इसके बाद हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि ये कहानी साउथ कोरिया की एक सच्ची घटना है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है 1 साल तक उन 44 लड़कों ने उसके साथ गलत किया, यहाँ तक कि उसकी कजिन को भी नहीं छोड़ा। इतना सब होने के बावजूद केवल 7 लड़कों को जेल होती है और 20 लड़कों को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाता है, जहाँ वे निर्दोष साबित हो जाते हैं और बाकी बचे 17 लड़कों के पेरेंट्स ने होंगजू के पेरेंट्स को पैसा देकर मामला रफा दफा कर दिया। दोस्तों, ये केस साउथ कोरिया की सच्ची घटना है, जिसे मीरयांग गैंग रेप केस के नाम से जाना जाता है। देश के लोगों का मानना है कि होंगजू को इंसाफ नहीं मिला और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।